विषय में बातें कही गई है और वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने पौलुस के जरिए इस बात को स्पष्ट बताया, जब कभी तुम ये करो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। उस यीशु मसीह को स्मरण करते हुए हमको याद करना है। जब हम उस मेज में शामिल होते हैं, हमको जरूरी है कि हम यीशु मसीह को याद करें। और मैं बताना चाहता हूं, कल की शाम जैसे हम लोग इस बात को हम लोग सीख रहे थे कि ये मेज सिर्फ एक भोजन करने की जगह नहीं है। ये मेज सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम बैठ करके अपने पेट को तृप्त कर रहे हैं, लेकिन मेज, अगर हम पूरे बाइबल में देखें, ये मेज एक सहभागिता को दिखाता है। ये मेज एक सीखने का स्थान है। ये मेज आशीषों का आदान प्रदान करने का स्थान है। और बाइबल में मेज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कल की शाम हमने इन सारी बातों को सीखा और मैं यकीन जानता हूं आप तमाम लोग उससे आशीषित हुए हैं। आज की शाम हम लोग एक और घटना को हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा उस विषय पर मैं आज लंबा नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में एक विषय को आज की शाम में आपके साथ में रखना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने अपने इस शुरुआत के समय में मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी हम वचनों से सीख रहे हैं, लगातार उसकी हुजूरी में बैठ रहे हैं, हम याद रखें हमारी जीवन की सारी बातें उस यीशु मसीह से समाहित है, उस यीशु मसीह में समाहित है। और जरूरी है कि हम सारी बातें उस यीशु मसीह को स्मरण रखते हुए अपने जीवन में हम करते चले जाएं। आइए आज की शाम में हम यीशु मसीह के जीवन से एक घटना को हम लोग देखेंगे और उस घटनाक्रम से हम लोग कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे यीशु मसीह के जीवन से, कि वो किस रीति से लोगों के साथ व्यवहार किया और वो व्यवहार लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट डाला। और आज उस सारी बातों से हम क्या सीखते हैं और कैसे हम व्यवहार करते हैं, हम उसके साथ में जरा अपने जीवन को हम तुलना करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ में निकाल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय। और उसका हम लोग पढ़ेंगे जी हाँ, घटना तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक बार हम लोग पूरा इसे पढ़ेंगे। उसके उपरांत फिर हम लोग इस वचन में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मनन करेंगे। दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। मैं दो बहनों से अनुरोध करूंगा इस पूरे वचन को पढ़ने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय, पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर के 15 वचन तक पढ़ेंगे और उसके बाद 16 से लेकर के 25 वचन तक। 1 से 15 तक पढ़ने के लिए बहन प्रकृति हमारी सहायता करेगी। बहन प्रकृति पढ़ेगी 4था अध्याय 1 से 15, और 16 से आखिर तक पढ़ने में सहायता करेगी बहन नैन्सी। और इस वचन को हम लोग पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। यस। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया
और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने पर। यहाँ पर इस घटना को हमने कई बार देखा है। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम इस घटना को पढ़ रहे हैं, हम इसकी जरा सी पृष्ठभूमि को हम देखें। जैसा कि मैं पिछले दिन में बता रहा था, एक यहूदी व्यक्ति सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करते थे, किसी भी प्रकार से इनका संबंध नहीं था। इनके बीच में अगर कहा जाए तो एक प्रकार का बैर था, एक शत्रुता थी, और ये लोग अलग अलग पाए जाते थे। अगर इसके इतिहास में अगर जाकर के हम देखें, मैंने कुछ बातों को नोट डाउन करके रखा है। 722 बीसी अर्थात 722 ईसा पूर्व असूरियों ने यहूदिया के ऊपर में आक्रमण किया और वहां कई लोगों को उसने क्या किया, गुलाम बना लिया, उसके ऊपर पूरे रीति से अधिकार जमा लिया। उसके बाद जाकर के इन असूरियों ने क्या किया था, यहूदियों के साथ में वहां की स्त्रियों के साथ में विवाह किया और वहां पर उनके साथ कहा जाए तो एक मिश्रित प्रजाति को उन्होंने उत्पन्न किया। एक नई जाति का उद्भव हुआ वहां पर असूरियों के मिलने की वजह से, जो समरिया में बने, और उस रीति से समरिया प्रांत वहां पर बन करके तैयार हुआ। और यहाँ समरिया में जो लोग हैं ये मिश्रित प्रजाति के लोग हैं। अब उसके बाद यदि अगर आगे जाकर के देखेंगे, 322 ईस्वी में ईसा पूर्व अलेक्जेंडर वहां पर आक्रमण करता है। उसके बाद फिर यहूदी लोग समरिया के ऊपर में आक्रमण करते हैं। फिर 6 एडी में ये सामरी लोग क्या होते हैं, मंदिर को ये लोग अशुद्ध करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में ये बैर भाव लगातार और लगातार बढ़ता और बढ़ता चला गया है। इनके बीच में कोई संबंध नहीं था, किसी भी प्रकार का लेन देन इनके बीच में नहीं था। जब हम इस घटनाक्रम को पढ़ते हैं, इससे पहले उसकी पृष्ठभूमि को हम जान लें। यहूदियों का सामरियों के साथ किसी भी प्रकार से कोई लेन देन नहीं था। उसके विषय में सोचना या फिर उनके विषय में बातें करना, वो भी एक तरह से कहा जाए तो वर्जित था। जैसे पिछले दिनों में मैं आपको एक कहानी बता रहा था, वो व्यवस्थापक अपने मुंह से ये कहना उचित नहीं जाना कि वो सामरी भला पड़ोसी निकला, है ना। कहा कि जिसने दया की, नाम लेना तक ये लोग गवारा नहीं समझते थे। सामरियों के साथ ऐसी स्थिति थी। और जब हम इस घटनाक्रम को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जी हाँ, देखिएगा ध्यान से, 3रा वचन, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको समरिया से होकर जाना
अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। पिछले दिनों में मैं इसको देख रहा था, इसके मानचित्र में मैं कुछ बातों को मैं अध्ययन करने का कोशिश कर रहा था। जी हाँ, यीशु मसीह यहूदिया में है, यहूदिया से ये गलील को जा रहा है। और समरिया जो है, अगर कहा जाए, अगर मैं सीधे यहूदिया से गलील की ओर जा रहा हूं, सीधा रास्ता है, लेकिन समरिया जो पड़ता है वो मेरे बाएं हाथ में पड़ता है और मुझको बायां अंदर बहुत जाना पड़ेगा समरिया जाने के लिए। ठीक है, यीशु को जाना कहाँ है? गलील जाना है। यीशु गलील जाने के लिए निकला। समरिया में उसको कुछ भी काम नहीं था, लेकिन वो समरिया की ओर प्रवेश करता है, उस ओर वो जाता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, लिखा हुआ है और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था। अगर आप अंग्रेजी के केजीवी वर्जन में यदि आप इस वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, एंड ही मस्ट नीड टू गो थ्रू समरिया। उसको समरिया से होकर के जाना अवश्य था। और यहाँ पर गो थ्रू के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, जो वर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है जाने के विषय में है, यूनानी भाषा में वो शब्द है डार्कोमाई। जी हाँ, जाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है डार्कोमाई। डार्कोमाई डिया, वहां पर लिखा गया गो थ्रू, डार्कोमाई डिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है अपने आप को स्प्रेड करना, अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करना, अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। यहां पर यीशु मसीह सिर्फ वहां से होकर के नहीं गए, लेकिन यहाँ यीशु मसीह समरिया में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? वो इसलिए समरिया में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि समरिया के लोग जो कि अब तक अछूते थे, जिस तक अब तक व्यवहार नहीं किया गया था, वो उनके सामने अपने आप को प्रकट करने के लिए वो गया, अपने आप को स्प्रेड आउट करने के लिए वहां पर वो गया। आज मैं ये बातें आपके सामने में क्यों रख रहा हूं? मेरे प्रियो, निश्चय थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द को कहा, जब कभी तुम ये करो मेरी स्मरण में यही किया करो। आज हमको यीशु मसीह को स्मरण करने की आवश्यकता है। और जब हम यीशु मसीह को हम स्मरण कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम इस बात को भी स्मरण रखें, यीशु मसीह समरिया में से होकर के जाना उसके लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अछूते थे, वहां के लोगों को अछूत समझा जाता था, वहां के लोगों से किसी रीति से व्यवहार नहीं किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह एक यहूदी होने के बावजूद भी समरिया से होकर के वो जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पूरे दिन भर समरिया के प्रांत से होकर के वो गुजर रहा है, अपने आप को स्प्रेड कर रहा है, हर जगह जा करके अपने आप को रिवील करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के सामने लेकर के आ रहा था कि लोग उसको जाने। और वो पूरे समरिया से होकर के क्या कर रहा है? विजिट करते हुए उसको आगे बढ़ रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार जब उसके 28वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हम लोग एक बार देख लेंगे, उसका 18 से 20 वचन में, निकालने का जरूरत नहीं है। वहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह आप कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, है ना, इसलिए तुम जाओ और हर जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। वहां पर कोई स्पेसिफिक किसी एक के बारे में नहीं कहा गया, लिखा है हर जाति। आज कई बार हम बहुत सारे ऐसे तबके को छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों की दृष्टि में सामरी लोग कुछ भी नहीं थे। एक जानवर से भी बदतर उसकी औकात थी यहूदी के सामने में, लेकिन यीशु मसीह ने उनको नजरअंदाज नहीं किया। आज की शाम आप में से तमाम लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं। मैं क्यों? जब हम उस यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम याद रखें कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसे लोग छूटने ना पाए।
आज हो सकता है किसी के विषय में बहुत बुरी बुरी बातें कही जा रही है, लेकिन मेरे प्रियो यदि आपको अवसर मिलता है, आप जरूर वहां पर जाएं और यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात कराएं। कोई कहेगा हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरी बातें समझ में आ रही है? जी हाँ, यीशु मसीह अपना रास्ता छोड़कर वो सीधे यहूदिया से गलील की ओर जा सकता था। सीधा सीधा रास्ता था, कहा जाए तो एकदम स्ट्रेट हाईवे था वहां जाने के लिए, बहुत अच्छा मार्ग था वहां जाने के लिए। लेकिन उस मार्ग को छोड़ करके वो दूसरे रास्ते पर चला, समरिया से होकर के गुजरा। वो क्षेत्र जो यहूदियों से अछूता था, जहां पर कोई यहूदिया जाना नहीं चाहता था, जहां के लोगों से यहूदी लोग व्यवहार करना नहीं चाहते थे, जिनको कोई कभी पूछते नहीं थे, उनके पास यीशु मसीह गया। आज हमारे समाज में कई ऐसे तबके के लोग पाए जाते हैं। बहुधा ही ऐसा होता है कि कुछ गिने हुए चुने लोग ही उनके विषय में कई बार सोचते हैं। क्या कभी हमारे जहन में आया कि उन लोगों को भी यीशु मसीह की आवश्यकता है? आज हमको उन सारे लोगों के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह हर किसी के विषय में चिंता कर रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आज हम किसकी चिंता कर रहे हैं? सिर्फ अपने लोगों की? हमारे आसपास जो लोग हैं बस उसी की चिंता कर रहे हैं, या फिर उन तबके के लोगों को भी चिंता कर रहे हैं जो आज समाज से कटे हुए हैं, जिसके विषय में हो सकता है समाज बहुत बुरी बातों को कहते हैं, जिसके विषय में शायद समाज कभी सोचता भी नहीं। उन लोगों को हम लोग कई बार भूल जाते हैं। लेकिन आइए, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने का हमने निर्णय लिया है, हम याद करें यीशु मसीह वैसी जाति की ओर रुख किए जिनको सब लोगों ने नकार करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे कुछ और बातों को हम लोग यहाँ से सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी हाँ, आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। दिन भर यीशु मसीह समरिया के प्रांत से होकर के गुजर रहा है। दिन भर वो कई जगह लोगों को ढूंढता रहा होगा, शायद कोई उसे मिल जाए, किसी के सामने वो अपने आप को रिवील कर सके। और दिन भर अपने आप को स्प्रेड आउट करते करते वो थक गया है। वो दिन भर ये काम कर रहा है। आज हमारे पास घर के बैठ करके भी कई बार प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह दिन भर मिनिस्ट्री कर रहा है, लोगों के सामने अपने आप को वो स्प्रेड आउट कर रहा है, अपने आप को रिवील करना चाह रहा है, अपने आप को प्रकट करने के लिए वो यहाँ वहां भटक रहा है। और आज हमारे पास में ऐसे कामों के लिए शायद समय नहीं के बराबर है। लेकिन आइए हम यीशु मसीह से सीखें, हम उसके लिए समय बनाएं, हम उसके प्रचार के कार्य को और लगातार बढ़ाते चले जाएं। जी हाँ, आगे वहां पर लिखा है, वो दिन भर ये करने के बाद दिन के 6 घंटे में ऐसा हुआ कि वो उस कुएं के पास में जाकर के बैठ गया। और लिखा है वो थका हुआ था ना, वो थक गया और थक करके वहां पर बैठा हुआ है। और ठीक उस समय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 7 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? ये जो खुद जीवन का जल है, ये जो खुद जीवन देने वाला परमेश्वर है, प्यासा होकर के वहां पर बैठा है और कह रहा है उस स्त्री से, मुझको क्या कर, पानी पिला। जीवन देने वाला परमेश्वर, जीवन का जल खुद आज वहां पर क्या कर रहा है, अपने लिए पानी मांग रहा है। याद रखिएगा, पिछले दिनों में हम लोग इस बात को पढ़ रहे हैं, तुम में से जो कोई इन छोटों में से छोटों के लिए करे, वो मेरे लिए करेगा। ना जाने कब कौन किसकी सेवा आप कर रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। इसलिए कभी भी किसी की सेवा करने से पीछे मत हटिएगा। क्या पता उस रूप में यीशु मसीह आपके सामने आकर के आपसे सहायता मांग रहा हो। जी हाँ, आगे वहां पर आगे के वक्तव्य को आप ध्यान दीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
यहां लिखा हुआ है, उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह यहूदी थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। ये सामरी को भी पता है और इस यहूदी को भी पता है। लेकिन यीशु मसीह का व्यवहार देखिए, वो उस सामरी स्त्री के आने के बाद उससे कहता है, मुझे पानी पिला। वो स्त्री चौंक गई, यहां तक कि ये यहूदी है ना, कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, एक बड़ा पुरुष वहां पर सामने खड़ा है, सब कुछ भली भांति जानता है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी ये यहूदी व्यक्ति कैसे मुझसे पानी मांग सकता है? दूसरा यहूदी होता तो नाक सिकोड़ करके पहले दूर से ही चला जाता। दूसरा यहूदी अगर होता तो उसके पास आने तक वो टिकता ही नहीं वहां पर। और तो और अगर मैं इसको ऐसा कहूं, अगर दूसरा कोई यहूदी होता तो वो रास्ते पर प्रवेश ही नहीं करता, समरिया जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक यहूदी व्यक्ति वहां पर खड़ा है, यीशु मसीह एक यहूदी, वो उस सामरी स्त्री से कहता है, मुझको पानी पिला। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हर स्टेटमेंट को आप ध्यान दीजिएगा, वो स्त्री किस रीति से स्टेटमेंट उसका चेंज हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ये स्टेटमेंट चेंज होता चला गया। दूसरा चीज को हम लोग देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, 10 वचन, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी मिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का। 11 वचन पर कीजिएगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है। कोई कहेगा हालेलुया। क्या आपको वो बदलाव, वो चेंज दिखाई दे रहा है उसके स्टेटमेंट में, उस स्त्री के स्टेटमेंट में? किसको वो बदलाव दिखाई दिया? क्या बदलाव, कोई बता सकते हैं? यस, सुजीत से मैं सुनूंगा पहले। एग्जैक्टली परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पहले एक दूरी था, तू यहूदी होकर के मुझसे कैसे पानी मांग सकता है? तू यहूदी होकर के मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकता है? तेरा और मेरा तो कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच एक जातीय बैर है, हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तू कैसे करके मुझसे पानी मांग सकता है? लेकिन वहीं जब वो बातचीत आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के क्रम में दूसरा स्टेटमेंट वो स्त्री देती है, हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां वो यहूदी एक दूरी था, वहां पर अब आकर के उसको प्रभु कहा जा रहा है, उसको रबी कहा जा रहा है, उसको गुरु कह करके वहां पर संबोधित किया जा रहा है। जी हाँ। अब एक चीज का और गौर कीजिएगा आगे। आ, जी हाँ, निकाल करके पढ़िएगा मेरे साथ में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहाँ गया, कहाँ गया? जी हाँ, उसका 39 वचन से पढ़िएगा। 39, 4 का 39 से। कोई भी एक जन पढ़ने में सहायता कीजिएगा।
उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। 29 को भी पढ़ दीजिएगा। आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? जी हाँ, तीसरा बदलाव उसके स्टेटमेंट में, सबसे पहले एक दूरी थी, तू यहूदी होकर के मुझसे कैसे व्यवहार कर सकता है। दूसरी बात, हे गुरु। तीसरा कदम, वहां पर वो आगे बढ़ती है और कहती है, कहीं यही तो मसीह नहीं। जी हाँ, मैं क्यों ये बदलाव आपके सामने में आज रख रहा हूं। ये सामरी स्त्री सबसे पहले उस व्यक्ति को एक यहूदी के रूप में देखती है, लेकिन वहीं जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, उस बातचीत के सिलसिले में आप देखेंगे उसके जीवन में एक बदलाव आता है। वो उस यहूदी व्यक्ति को प्रभु के रूप में कहती है, और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ता चला जाता है, वो अंत में इस बात को कहती है, कहीं यही तो मसीह नहीं, अर्थात उसको मसीह कह करके वो संबोधित कर रही है। क्या ऐसी बात थी, क्या वजह थी कि वो स्त्री उसे यहूदी से मसीह के रूप में जान पाई? कोई बता सकते हैं क्या वजह था? किस कारण से ये स्त्री उस व्यक्ति को जो एक यहूदी था, यहूदी से मसीह में बदल गया? कोई बता सकते हैं? प्रयास कीजिए। क्यों? क्या रीजन था? कोई नहीं? क्योंकि यहूदी और सामरी का कोई मेल नहीं था, और ये तो बिल्कुल मेल का बात कर रहे हैं इसलिए। जी हाँ भाई, कुछ हद तक पहुंच गए, लेकिन अगर हम यीशु मसीह की बातों को अगर हम लोग गौर करेंगे, जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं यहूदी और सामरी के बीच में किसी प्रकार का कोई मेल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर यीशु मसीह उसके साथ जाकर के बातचीत कर रहा है। और इस बातचीत के क्रम को अगर आप गौर से देखेंगे, यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बहुत प्रेम से क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह अपना प्रेम उस स्त्री के प्रति वहां पर प्रकट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण उसके ऊपर में नहीं है, लेकिन उसके जीवन को उत्साहित करने की बातें यीशु मसीह आप उससे कह रहा है। अगर हम लोग गौर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आगे कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। जी हाँ, जब यीशु मसीह ने पानी मांगा, स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर के मुझसे पानी क्यों मांगता है? यीशु ने क्या उत्तर दिया? बड़े प्रेम से उत्तर दिया, कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। जी हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, तो यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पर बैठा था, उससे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह उसके जीवन की जो प्यास है उसे बुझाने की वहां पर बात कर रहा है। उसके जीवन में जो तकलीफ है, उसके जीवन में जिस बात की तड़प है, उसके जीवन में जिस बात की कमी है, उस बात को पूरा करने की बात यीशु मसीह उससे कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्त्री में एक बड़ा बदलाव आया। एक यहूदी जब बातचीत के क्रम में आगे बढ़ी, उसे मसीहा के रूप में देखने लगी। मैं बताना चाहता हूं, आज जब आप बातचीत के क्रम को सही रीति से आप आगे बढ़ाएंगे, निश्चय आप जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपके बातचीत के क्रम में वो व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान जाएगा। कोई कहेगा हालेलुया। लेकिन जरूरी है हमारे बातचीत का क्रम कैसा है। अपनी आवश्यकता से शुरू हुई, उसकी आवश्यकता पर आकर के खत्म हुई। यीशु मसीह उसकी चिंता कर रहा है, उसके जीवन की प्यास के विषय में बातें कर रहे हैं। हम कई बार अपने जीवन पे ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं जब हम दूसरों के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब उसके जीवन की आवश्यकताओं के विषय में आप चिंता करेंगे, बातें करेंगे, निश्चय उस व्यक्ति के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव आएगा, और निश्चय वो व्यक्ति
गल करके प्रभु के निकट में आने के लिए मजबूर हो जाएगा। कोई कहेगा हालेलुया। आज हमारी बातचीत का क्रम क्या है? आज हम किस रीति से हम व्यवहार कर रहे हैं? आज हमको ये सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, आगे देखिएगा। स्त्री उससे कहती है, प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह अनंत जीवन के विषय में उससे बातें कर रहे हैं। जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे पी करके तुम कभी प्यासे नहीं होगे, वरन तुम्हारे जीवन से जीवन जल की सोता बह निकलेगी, सोता बन जाएगा। तुम्हारा जीवन हो सकता वहां कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब तुम उस जीवन जल को पिएगे तुम्हारा जीवन एक सोता बन जाएगा, एक स्रोत बन जाएगा, एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बन जाएगा, दूसरों को आशीषित करने वाला बन जाएगा। और जब इस क्रम में वो बातचीत कर रही है, उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उससे बड़े प्रेम के साथ में व्यवहार कर रहा है। जी हाँ, पिछले दिनों में हम लोग देख रहे हैं, प्रेम को छोड़ और कोई बात स्थायी नहीं है। यीशु मसीह उस स्त्री के लिए प्रेम दिखा रहे हैं जिसको समाज में तिरस्कृत किया गया है। उस जाति के लिए यीशु मसीह प्रेम दिखा रहे हैं जिस जाति को तुच्छ समझा गया, जिसके साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखा जाता था। आज क्या हमारे अंदर वैसे लोगों के लिए प्रेम है? क्या हम उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं? क्या हम उनके साथ जीवन जल को बांटने के विषय में हम कभी बातें करते हैं? क्या हम उसके साथ उस उद्धार के अनुभव को बांटने के विषय में हम सोचते हैं? यीशु मसीह सीधे सीधे गलील जा सकता था, कोई जरूरत नहीं था समरिया की ओर मुड़ने का। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कई बार हम सीधे तौर पर हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ता है, यदि आपको ऐसे लोग दिखते हैं, जरा सा अपना रास्ता मोड़ करके उस व्यक्ति से मिल लीजिए, शायद आपके मिलने से उसके जीवन में उद्धार आ जाए। कोई कहेगा आमीन। आगे एक घटना को और हम लोग देखेंगे, इसी बात में हम लोग देखेंगे 16 वचन से देखिएगा। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहीं बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जी हाँ, यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, तूने 5 पति कर लिया और अब जिसके पास तू है वो भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब यहाँ पर एक और घटनाक्रम जो इसमें जुड़ी हुई हम देख पाते हैं। यीशु मसीह उससे कहते हैं, काम करना ठीक है, तू अपने घर जा और अपने पति को भी यहाँ बुला ला। तब ये स्त्री कहती है कि मैं बिना पति के हूं। कई बार जब हम इस संदर्भ को हम लोग पढ़ते हैं, हमारी मानसिकता, हमारी सोच सीधे तौर पर उस स्त्री के ऊपर, उसके कैरेक्टर पर चला जाता है और हम लोग सीधे तौर पर दोष मढ़ देते हैं उसके ऊपर में। ये स्त्री सही कैरेक्टर की नहीं है, ये स्त्री सही चरित्र की नहीं है। लेकिन आपके सामने मैं कुछ पक्ष रखना चाहता हूं। ये जिस समय की बात है, जिस समाज की बात है, अगर उस समाज की हम बात करें, उस समाज में स्त्रियों को चुनाव करने का हक नहीं था। मेरी बातें समझ रहे हैं? आप बाइबल में भी देख लीजिए, स्त्रियों का जिक्र एक बार से नहीं आता है, उसको वो महत्व नहीं दिया जाता। जरूर स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल में, तोरा के अंतर्गत भी स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। लेकिन अगर उस समय के समाज को अगर हम देखें, वहां पर स्त्रियों को यह हक नहीं था
कि वो अपने हिसाब से क्या करें, चुनाव करें। ये पुरुषों का हक था कि वो क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? बहुत सोच विचार करके, पता नहीं पास्टर जी बोल का हाथ उठाई देते हैं, ऐसा है क्या कि सही मायने में आप लोग सहमत है मुझसे, है ना? जिस समय जिस काल की हम बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो, उस समय में उस काल में स्त्रियों को यह हक नहीं था कि वो अपने हिसाब से चुनाव कर सकते थे ना। और मैं जब इस बात को अध्ययन कर रहा था, एक बात मुझको समझ में आ रही थी, इस स्त्री के साथ क्या हुआ होगा। पहला एक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ, है ना। अभी के समय में समानता का अधिकार है, पसंद नहीं आया नहीं तलाक चाहिए, अलग हो जाएंगे, है ना। अलग हो गए और अपना दूसरा हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। ये अभी का समय है, उस समय में ऐसा नहीं होता था, है ना। जो छोड़ने की बात है तो वो पुरुष वर्ग ही छोड़ता था, स्त्रियों की छोड़ने की बात नहीं है ना। कहा जाए तो पहला विवाह इसका हुआ, पति ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उस दिन शायद रहा होगा, उसके बाद बोला कि मुझको ये नहीं चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा पति हुआ उसका, दूसरा विवाह हुआ, दूसरे पति ने भी क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं इसको इस रीति से देखता हूं कि 5 विवाह इसका हो चुका, पांचों में से किसी पति ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो प्यार, वो अपनापन जो इसका होना चाहिए था, जो हक इसे मिलना चाहिए था, शायद इसको वो हक अभी तक नहीं मिला था। सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? उस समय के समाज को आप जरा कल्पना करके देखिए और इस बात को सोच करके देखिए, क्या इस प्रकार की घटना इसके साथ हुई होगी या नहीं हुई होगी। ये स्त्री 5 अलग अलग पुरुषों के द्वारा त्यागी गई। अब सोच करके देखिए उसके दिल की व्यथा क्या है। अब आगे वहां लिखा है, अब भी वो जिसके साथ रह रही है, ध्यान दीजिएगा, वहां बहुत स्पष्ट लिखा गया है, अब भी तू जिसके साथ रह रही वो तेरा पति नहीं है। वो व्यक्ति जिसके साथ वो रह रही है, वो उसको अपने पत्नी होने का भी हक उसको नहीं दिया है। अब आप सोच करके देखिए उस स्त्री की व्यथा क्या है। प्यार पाना चाहती है, बड़े प्रेम के साथ एक घर में बसना चाहती है, एक घर में रहना चाहती है, लेकिन हर बार पतियों ने इसका तिरस्कार किया, इसको रिजेक्ट किया। किसी ने प्यार के साथ उसके साथ व्यवहार नहीं किया। और उस घड़ी ये आकर के यीशु मसीह के सामने बहुत ईमानदारी के साथ, अब गौर कीजिएगा, अगर ये स्त्री एक गलत कैरेक्टर की होती, अगर इस स्त्री का चाल चलन अगर खराब होता, तो ये कभी भी यीशु मसीह को ये नहीं बोलती कि मैं बिना पति के हूं। यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को बुला करके लेकर के आ। ये सीधे तौर पर बहुत सच्चाई को यीशु मसीह के सामने रखती है। अभी तक उसको मसीहा करके नहीं बोली है, बस प्रभु ही बोली है। और उसी समय वो उसके सामने में इस बात को रख रही है कि मैं बिना पति के हूं। अगर इसका कैरेक्टर खराब होता तो क्या वहां पर ये बोलती कि मैं बिना पति के हूं? जिसके साथ रह रही है इसको सीधे तौर पर क्या करती, लेकर के आ जाती है, मेरा पति है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक पीड़ा है, उसके जीवन में एक तकलीफ है। और उस तकलीफ को जब यीशु मसीह उससे बातें कर रहे हैं कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, वो जल पी करके तू कभी प्यासी नहीं होगी, वरन जीवन का जल तेरे जीवन से उमड़ेगा। उसके मन में एक आशा, उम्मीद जाग गई कि शायद मैं इस व्यक्ति के सामने अपने जीवन की सच्चाई को रखूं, तो आज मेरे जीवन में जिस प्रेम की कमी है, जिस शांति की कमी है, वो शायद आज मुझको मिल जाए। और बड़े सच्चाई के साथ उसने अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने में रखा और कहा कि मैं बिन पति के हूं। और यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है। उसके 5 पति हो चुके, पांचों पतियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। छठा है, वो अभी भी उसका पति नहीं है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, अब जो उसके सामने बैठा है, उसकी संख्या कितनी है?
अब जो उसके सामने बैठ करके बातें कर रहा, उसकी संख्या कितनी है? नहीं समझ में आया? अनम्यूट करके बोलिए। जी हाँ, 7 भैया। नंबर है ना, वो 7 है। और 7 परिपूर्णता को दिखाता है, 7 परफेक्शन को दिखाता है। यीशु मसीह वो परफेक्ट पीस है जो उसके जीवन में उस दिन वहां पर उतर करके आया और उसने उसके जीवन को विश्राम दिया, उसने उसके जीवन को वो प्यार प्रकट किया वहां पर। कोई कहेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, कई लोग परमेश्वर के उस प्रेम का इंतजार कर रहे हैं और आज वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है। जी हाँ, वो स्त्री अपने जीवन में दुखी थी, वो स्त्री अपने जीवन में चोटिल थी, वो स्त्री जिसको बार बार तिरस्कार किया गया, जिसको किसी ने अपनाया नहीं, हर किसी ने उसका तिरस्कार किया, उसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह उसके पास में आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे लिए जीवन का जल देने के लिए मैं आया हूं, और जब तुम इसे पियोगी तुम प्यासी नहीं होगी, कभी अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी, वरन जीवन जल का सोता तुम में से उमड़ना शुरू हो जाएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो उस यीशु मसीह के करीब आई, उसके साथ मिली, उसने उस जीवन के जल को पिया, और आप जानते हैं वो तुरंत अपने गांव में गई और वहां जाकर के लोगों को मसीहा के बारे में बताना शुरू की। और हमने पढ़ा अभी 39वें वचन में, कईयों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु मसीह पर विश्वास किया। जिस शांति को इस स्त्री ने अपने जीवन में पाया, उस शांति को उस स्त्री के द्वारा समरिया के कई लोगों ने अपने जीवन में पा लिया। कोई कहेगा हालेलुया। समरिया का वो प्रांत जो पूरे रीति से अछूता था, समरिया का वो क्षेत्र जिसको लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उस स्थान में उस स्त्री की वजह से उद्धार आ गया। यीशु मसीह का एक मोड़ कईयों के जीवन में उद्धार लेकर के आया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, आइए हम भी अपने जीवन में वैसे लोगों को ढूंढे जो तिरस्कार लोग हैं, हम उसके जीवन में जाएं और परमेश्वर के प्रेम को उनके जीवन के लिए हम प्रकट करें। यीशु मसीह समरिया इसलिए गए ताकि वो अपने आप को स्प्रेड आउट करे। आज आइए हम बाहर निकले ताकि हम यीशु मसीह को स्प्रेड कर सके, यीशु मसीह को फैला सके। यीशु मसीह जो जीवन का जल है, हम लोगों तक उस जीवन के जल को हम पहुंचा सके। जी हाँ, उस स्त्री के जीवन में यीशु मसीह का प्रेम उमड़ करके आया और उसका जीवन बदल गया। उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके साथ रह रही थी उसे नहीं मालूम था आगे पता नहीं उसके साथ कितना दिन तक वो रहेगी, उसका फ्यूचर कैसा होगा नहीं होगा, वो शायद आशाहीन थी उन सारी विषयों को लेकर के। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, अच्छा लगता है। जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब इस 7वें पुरुष से उसकी मुलाकात हुई, उसके जीवन में एक नया उद्देश्य आ गया। वो गांव में जाकर के लोगों को बताने लगी कि मसीहा मुझको मिल गया है, और लोग उस मसीहा से मुलाकात करने लगे और उस स्त्री के जरिए कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और मसीहा को अपने जीवन में अपनाने लगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने जीवन में एक भाई का, जिसका नाम साइरस है। 2002 की बात है, मैं जरूर एक मसीह परिवार में जन्मा, पला बड़ा, बहुत सारी चीजों को मैं जानता था, संडे स्कूल, चर्च, दुआ, प्रार्थना, ये सारी बातें थी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि ये सारी बातें मेरे लिए बस एक रिचुअल सा हो गया, एक धार्मिक रीति विधि के समान हो गया। मैं उनके साथ कभी वास्तविक रीति से जुड़ा हुआ नहीं था। उन दिनों में मैं कॉलेज में था, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कॉलेज जाते साथ नॉलेज बढ़ जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हो गया, पाप के प्रति मेरा नॉलेज बढ़ गया और मैं अपने जीवन की बुराई के चरम पर था उस समय में। लेकिन धन्यवाद देता हूं, उसी क्रम में मेरे एक मित्र, जिसके साथ मैं बहुत रेगुलर मिला नहीं करता था, बस कॉलेज आते जाते समय, चूंकि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था और वो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट था,
साइंस हम लोग सुबह में क्लासेस होती थी, हम लोग लौटते थे दोपहर के वक्त, और दोपहर के वक्त ये जाता था, कॉमर्स सेक्शन के लोग थे, ये लोग दोपहर में जाते थे। ये बस आने जाने के क्रम में हम लोग मिलते थे रास्ते में और हाय हेलो बोल करके चले जाते थे। ये भाई एक दिन अचानक किसी प्रकार से एक दिन मुझसे मिला और मेरे पास आकर के बोला कि जवानों की एक सभा है, क्या आप उसमें जाएंगे? उसका वो पहल था जिसने मेरे जीवन को प्रभु के करीब लेकर के आया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उस भाई ने उस दिन मेरे जीवन को छुआ, मेरे जीवन को प्रभु के करीब लेकर के आया। मैं प्रभु के करीब आया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे वहां से चुन करके यहाँ खड़ा किया कि आज मैं एक साथ कई लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूँ, यीशु मसीह के प्रेम को उसके लोगों के साथ में बांट सकता हूँ। कोई कहेगा हालेलुया। अगर उस दिन उस सड़क पर उस भाई ने मुझसे बातें नहीं की होती तो शायद आज इतने लोग जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, आप बैठे हुए नहीं होते। आज इतने लोग जिसको मैं टच कर रहा हूँ, जिसके साथ में मैं मिल रहा हूँ, जितने लोगों के साथ मैं सेवकाई कर रहा हूँ, शायद वे लोग आज मेरे साथ में नहीं होते अगर उस दिन उस भाई ने मेरे जीवन को नहीं छुआ होता, यदि उस दिन उस भाई ने मेरे जीवन में यीशु मसीह के प्रेम को नहीं डाला होता। मुझे नहीं मालूम आप किसके जीवन को स्पर्श करेंगे और वो भाई वो बहन किस रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है जब आप आगे जाएंगे आप बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। वो मात्र एक स्त्री थी जिसके सामने यीशु मसीह मुलाकात किया और उस स्त्री ने पूरे गांव को सुसमाचार सुनाया। गांव के बहुत आयत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। यीशु मसीह का प्रेम का स्वभाव, यीशु मसीह का वो एफर्ट कि उसने अपना रास्ता छोड़ करके अपने आप को उस धूप में, उस तकलीफ में स्प्रेड आउट करने के लिए समरिया में वो चला गया, उस समाज में चला गया जिसको कोई पूछता नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको चैलेंज करना चाहता हूं। यस, आप वैसे लोगों को देखिए। आपके आसपास में शायद उससे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग तिरस्कृत होंगे। अवसर मिलता है उनके पास जाइए, उनके साथ प्रेम के साथ बातचीत कीजिए, प्रभु के प्यार के बारे में उसे बताइए। क्या पता आप जब उसे बताएं कल के दिन वो कितनों के जीवन को बदलने वाला हो जाएगा। इन दिनों में मैं एक परमेश्वर के सेवक के साथ में मिलकर के बहुत सारी शिक्षाओं को सीख रहा हूं। हमारे हिब्रू टीचर है, उनका नाम है क्रिस्टी पॉल, और मैं उसके जीवन की गवाही को सुन रहा था। उसके जीवन में भी इसी प्रकार से वो होपलेस था। वो एक कहा जाता है एक रोमन कैथोलिक परिवार से आते हैं, लेकिन प्रभु के साथ उसकी कोई सहभागिता नहीं थी, किसी प्रकार की कोई संगति नहीं थी। लेकिन उस दरमियान किसी ने उसे सुसमाचार का प्रचार किया। अपने जीवन की सबसे बुरे हालात में किसी ने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, और आज जब वो यीशु मसीह को जाने, प्रभु में बढ़ते गए, प्रभु में बढ़ते गए, और आज बड़े सामर्थ के साथ पूरे उत्तर भारत में परमेश्वर उसको बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको लाने वाले को कोई नहीं जानता, लेकिन आज सभी को उस पास्टर को जानते हैं। मुझको लाने वाले साइरस को शायद कोई नहीं जानता, लेकिन आज मुझको उस भाई की वजह से बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज जब आप एक कदम बाहर निकाल करके वैसे लोगों को जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, क्या पता कल के दिन वो एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक के रूप में उभर करके और कईयों के जीवन को बदलने वाला हो जाए। लेकिन जरूरी है कि आज हम समरिया में जाएं। जरूरी है कि हम सामरियों के साथ व्यवहार करें। जरूरी है कि हम उस सामरी के साथ प्यार के साथ हम बातचीत करें। जरूरी है कि हम उसको एक परफेक्ट रिलेशन में लेकर के जाएं, प्रभु के साथ उस सिद्ध संबंध में उसको हम जोड़ दें। यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब आप उसकी मेज में आप शामिल होते, क्या आप यीशु मसीह को याद करते हैं? अगर उस यीशु मसीह को याद करते हैं तो याद कीजिएगा, यीशु मसीह समरिया से होकर के गया और उस स्त्री के जीवन को छुआ और उसने कईयों के जीवन को छुआ। इस वचन के जरिए परमेश्वर आप में से हर एक को
आशीषित करने पाए, आपके मनों को उभारने पाए। और आइए मेरे प्रभु, इन दिनों में हम जागृत हो जाएं। निश्चय जानिए, परमेश्वर आपके साथ है। अपने हियाव को मत खोइए, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके साथ साथ आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। उसका वचन कहता है, जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है उस रास्ते पर मैं तेरे हाथ को थाम करके तेरी अगुवाई करूंगा। तेरा मन कच्चा ना होने पाए, हियाव बांध, देख मैं तेरे संग हूं। आज हो सकता है अपने जीवन में कई बातों से शायद हम भय खा करके हम वैसे जगहों पर नहीं जा पाते, वैसे लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आप जब अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, कईयों के जीवन को आप बदलने वाले होंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें से हर एक के जीवन को अनुग्रहित करे और हमें से हर एक को परमेश्वर वो बुद्धि वो समझ दे कि हम इन दिनों में वैसे लोगों के विषय में हम सोच नहीं पाए। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके विषय में शायद ही बहुत कई बार लोग सोचते हैं। पिछले दिनों में मैं अपने एक मित्र से बातचीत कर रहा था और ये मेरे मित्र, उसके साथ जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, कई बार ट्रांसजेंडर लोगों के विषय में कोई नहीं सोचता, कोई उनके बीच में जाकर के सेवकाई नहीं करता। और हम लोग बातचीत कर रहे थे और उस भाई से मेरी बातचीत हुई और वो भाई वहां पर जाकर के सेवकाई करने के लिए तैयार हुए। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, एक बस्ती है हमारे जमशेदपुर में, हम लोग वहां पर जाकर के वैसे लोगों के साथ में हम लोग काम कर रहे थे। बहुत दुख और बहुत पीड़ा से होकर के गुजरते हैं वे लोग, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी लोग ऐसे जगहों पर चले जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज आइए हम सोचें इन विषयों पर। और यदि परमेश्वर आपको उभारता और कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि आपको मिलता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को उसे बताने से कभी ना चूके, उसके साथ प्रेम से व्यवहार करने में कभी ना चूके। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम का व्यवहार उनके जीवन को बदल सकता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें से हर एक को सामर्थ्य दे, परमेश्वर हमें से हर एक को वो बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम इस रीति से इस्तेमाल हो सके। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कड़ी हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इस कड़ी में अनुरोध करूंगा भाई जीतू से, वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे इस वचन के लिए। इस वचन के साथ परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन से बातचीत करने पाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अद्भुत अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हुए यीशु से आज के दिन में यीशु से आपने हम सभी से बोला, बातचीत किया, यीशु से अपने दास को आज इस्तेमाल किया, पर यीशु से आपको हम धन्यवाद करते हैं। आप यीशु से आप जब यीशु से वचन के द्वारा इन दिनों में हम सभी से बातचीत कर रहे हैं, पर यीशु से आपको हम धन्यवाद करते हैं। अवश्य होने पाप यीशु मसीह कि हम उस काम के लिए तैयार हो जाने पाप यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए रखे हैं यीशु मसीह, हालेलुया। जिस मार्ग पे यीशु मसीह लोग जाना नहीं चाहते, लोगों को यीशु मसीह हालेलुया उनसे आप ऐसा प्रेरणा दीजिए कि यीशु मसीह वहां तक हम यीशु मसीह आपका सुसमाचार को, आपका प्रेम को लेकर पहुंचने पाए यीशु मसीह, हालेलुया, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह पाने वाला बन जाए। हाँ यीशु मसीह, आपने ऐसा मन दिया यीशु मसीह, इन दिनों में हर एक को उभार रहे यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। और भी लगातार हमें आप अगुवाई कीजिए ताकि हम आपके पथ चिन्हों पर उसी रीति से चलने पाए जैसा कि आप हमें देखना चाहते हैं। हाँ यीशु मसीह, ताकि हम आप में ही होकर यीशु मसीह आपका महिमा का कारण बन जाए। यस राजा, ये जीवन आपका यीशु मसीह आपके हाथ में देते हैं। जितने भी लोग जुटे हुए यीशु मसीह, हर एक को मन को आत्मा को बहुत आय से तैयार कीजिए परमेश्वर। इन दिनों में एक हालेलुया चोखा हालेलुया हथियार के रूप में आप हालेलुया हर एक को तेज कर दीजिए परमेश्वर, ताकि जहाँ जाए लोगों के जीवन को बदलने वाला बन जाए। राजा राजा, हर एक को आप इन दिनों में तैयार कर रहे हैं, इस्तेमाल भी करने जा रहे हैं यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को आपके हाथ में देते हैं यीशु मसीह। अभी तक आपने मीटिंग में हर एक को संभाला यीशु मसीह, बातचीत की, आपको हम धन्यवाद करते हैं। बाकी समय में आपके हाथों में देते हुए छोटी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में चाहता हूँ, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे तमाम लोगों के लिए, और इन दिनों में जो भी लोग तकलीफ से होकर के गुजर रहे हैं और इस महामारी की वजह